मेरा नाम कोमल है। 16 साल की उम्र में ही मेरी शादी हो गई थी और मेरे पति राजीव की उम्र भी उस समय सिर्फ 20 साल थी। हमारे खानदान में लड़कियों की शादी तो जल्दी हो जाती थी, लेकिन राजीव की इतनी कम उम्र में शादी करने के पीछे एक बड़ी वजह थी। जब राजीव 18 साल के थे, तो राजीव के घर में एक प्यारी सी बहन ने जन्म लिया था। लेकिन जब राजीव की बहन नीलम 2 साल की थी, तब राजीव के माता पिता का एक्सीडेंट में मौत हो गई। राजीव उस समय खुद पढ़ाई कर रहे थे और ऐसे में नीलम को संभालना बहुत मुश्किल था। कोई भी रिश्तेदार आगे नहीं बढ़ा था दोनों बहन भाई की जिम्मेदारी उठाने के लिए। तब दूर की एक दादी ने राजीव को सलाह दी थी कि तुम शादी कर लो, घर में बहू आएगी तो वह नीलम को संभाल लेगी। और इस तरह केवल 20 साल की उम्र में ही राजीव की मुझसे शादी हो गई। मैं भी उस समय बहुत कम उम्र थी, दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी। जब सुहाग की सेज पर बैठी मैं राजीव का इंतजार कर रही थी, तो राजीव ने आकर मेरे गोद में छोटी सी नीलम को बिठा दिया था और मुझसे कहा था, कोमल, आज से नीलम तुम्हारी बेटी है। इसे माँ का प्यार देना मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बहन ने नीलम को कोई तकलीफ ना हो। मैंने भी खुले दिल से नीलू को अपना लिया था। मैं उसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखती। देखते देखते नीलम कब 18 साल की हो गई, पता ही नहीं चला। कोमल नीलम नहीं आई अभी तक। एकेडमी से मैं अभी अभी कपड़े धोकर फ्री हुई थी जब राजीव ने मुझसे सवाल किया। वह आज ऑफिस नहीं गए थे क्योंकि आज उनके बॉस की बेटी की शादी थी, इसलिए राजीव की छुट्टी थी। दोपहर का खाना खाने के बाद सो गए थे और अब 5 बजे उनकी आंख खुली थी और उठते ही सबसे पहले अपनी बहन के बारे में पूछा था। मैं मुस्कुराते हुए बोली, राजीव, तुम बाहर की दुनिया में और अपने ऑफिस में इतना खो गए हो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी बहन नीलम घर देर से आती है। मेरी इस बात पर राजीव हैरान होकर मुझे देखने लगे और बोले, कोमल, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैंने कहा, राजीव, मेरे कहने का कोई भी मतलब नहीं है। बस सीधी सी साफ बात है जो मैं आपको बता रही हूँ कि नीलम एकेडमी से लेट घर आती है। उसने मुझे बता रखा है कि उसकी छुट्टी लेट होती है, बस इसीलिए घर लेट पहुंच पाती है। मेरी बात सुनकर राजीव थोड़ा गुस्से में बोले, कोमल, तुमने कभी मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? मैं बोली, राजीव, इसमें बताने वाली क्या बात है जब उसकी छुट्टी ही लेट होती है तो लेट घर पहुंचती है, और ऐसा नहीं है कि रात हो जाती है, शाम होते होते घर आ जाती है। तो मैं बेकार में तुमसे शिकायत करके बच्ची के खिलाफ तुम्हारे कान क्यों भरूं? मुझे राजीव की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, इसलिए मेरी आवाज में थोड़ा गुस्सा आ गया था। मुझे ऐसे मर्द बिल्कुल भी पसंद नहीं थी जो औरतों पर बेकार में अपनी धौंस जमाते हैं और उन पर अपना हुक्म चलाते हैं। मुझे गुस्से में देखकर राजीव थोड़ा नरम पड़े और बोले, कोमल, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जिस बच्ची की तुम बात कर रही हो उस बच्ची की माँ नहीं है, तुम्हें याद है? मैंने जब छोटी सी नीलम को तुम्हारी गोद में दिया था, तब मैंने कहा था कि इसे अपनी बेटी की तरह पालना। तुम्हें नीलम की माँ का दर्जा दिया था और माएं अपने बच्चों की गलत हरकतों पर पर्दा नहीं डालती। मैंने प्यार से राजीव को समझाते हुए कहा, राजीव, नीलम अभी बच्ची हैं। अगर हम उसके साथ जोर जबरदस्ती करेंगे, ज्यादा रोका टोक करेंगे, तो वह जिद्दी हो सकती है और बिगड़ भी सकती है, इसलिए हमें उस पर बेकार की पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। मैंने नीलम को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला है, लेकिन उस पर पूरी नजर रखती हूँ। क्या आपको कभी लगा कि मैं कहीं गलत साबित हो रही हूँ? क्या कभी नीलम ने आपसे शिकायत की मेरे खिलाफ कि मैं उसको तंग करती हूँ, उस पर जुल्म करती हूँ? मेरी बात सुनकर राजीव ने ना में सिर हिला दिया और बोले, नहीं कोमल, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम एक अच्छी माँ साबित हुई है। अच्छा बाबा, जो मर्जी हो करो अपनी बेटी के साथ, लेकिन मुझे तो भूखा मत मारो। दोपहर को भी बस हल्का फुल्का ही खाया था। भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। लेकिन मैंने महसूस किया कि जैसे राजीव अभी मेरी बातों से संतुष्ट नहीं थे। मैं राजीव के लिए चाय के साथ कुछ स्नैक्स बनाकर ले आई। शाम को 7 बजे तक नीलम घर वापस आ चुकी थी। राजीव के चेहरे से लग रहा था कि जैसे राजीव नीलम से कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन शायद मेरी वजह से ज्यादा पूछताछ नहीं की। सिर्फ इतना ही कहा कि 5 बजे तक घर आ जाया करो। राजीव की बात पर नीलम कुछ नहीं बोली, बस हाँ में सिर हिला दिया। आज नीलम मुझे बहुत चुप चुप सी लग रही थी। पहले तो जब भी आती तो चहकती हुई आती, हमेशा बोलती रहती, अपनी सहेलियों की बातें, अपनी एकेडमी की बातें बताती रहती, लेकिन आज वह बहुत चुप थी। मुझे लगा शायद राजीव की बात पर नीलम उदास हो गई है।
इसलिए मैंने नीलम को समझाने की खातिर कहा कि नीलम, अपने भाई की बात का बुरा मत मानना, वह तो बस तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे थे। अंधेरा हो जाता है तो कहीं रास्ते में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, बस इसीलिए कह रहे थे। लेकिन नीलम ने मेरी बात सुनी ही नहीं, चुपचाप बैठी रही। अब मुझे नीलम की चिंता होने लगी। मैंने नीलम के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नीलम क्या बात है? तुम परेशान हो? लेकिन मेरा इतना कहते ही नीलम एकदम से गुस्से से बोली, क्या है भाभी, 2 पल तो सुकून से सांस लेने दिया करे। आपके हर वक्त के सवाल जवाबों से मैं तंग आ गई हूं। कह तो दिया एक बार कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप तो हाथ धोकर पीछे ही पड़ गई हैं। इतना कहकर नीलम पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। मुझे बहुत हैरत हुई। इससे पहले नीलम ने कभी भी ऐसी बात नहीं से की थी। वह तो शुक्र था राजीव कमरे में जा चुके थे, नहीं तो पता नहीं क्या तमाशा खड़ा हो जाता। मेरे अंदर से किसी ने मुझे नीलम के खिलाफ भड़काना चाहा, लेकिन मैंने अपने दिल को समझाया कि जरूर बच्ची पढ़ाई की वजह से परेशान होगी, तभी ऐसे बोल गई है, वरना नीलम पहले तो कभी ऐसी नहीं थी। मैं कमरे में आई तो राजीव ने मुझसे पूछा, कोमल, ये नीलम ऐसे बात क्यों कर रही थी? मैंने अभी उसको तुम्हारे साथ बदतमीजी करते हुए देखा। अभी मैं उसको जाकर बताता हूँ कि बड़ों से कैसे तमीज से बात की जाती है। राजीव के तेवर देखकर मैं डर गई। बड़ी मुश्किल से मैंने राजीव को शांत किया। मेरे बहुत ज्यादा समझाने पर राजीव मान तो गए, लेकिन मुझे समझाते ही बोले, कोमल, अभी तुम नीलम से नाराज ही रहना, इतनी जल्दी मत मान जाना, नहीं तो वह समझेगी कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और फिर वह आगे से तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। मैंने हाँ में सर हिला दिया और राजीव के लिए मेरे दिल में इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई कि राजीव को मेरा कितना ख्याल है। सच कहते हैं, पति ही अपनी पत्नी की इज्जत करवाता है। मैं तो सोच रही थी कि अगले दिन नीलम के साथ नॉर्मल रहूंगी, जिससे कि नीलम का मूड अच्छा हो जाए, लेकिन राजीव की बातों से मुझे भी लगा कि हाँ, नीलम को एहसास दिलाना जरूरी है कि नीलम ने गलती की है, नहीं तो वह आगे से और भी ज्यादा बदतमीज हो जाती और मुझे जवाब देने लगती। अगले दिन मैं उठी तो नीलम कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने जल्दी से उसके लिए नाश्ता बनाया और बाहर टेबल पर लाकर रख दिया। वैसे तो हमेशा नीलम मेरे पास किचन में खड़े होकर ही नाश्ता करती थी, लेकिन जब उसने टेबल पर नाश्ता रखा देखा तो बहाने से अपने नाश्ते की प्लेट अंदर किचन में ले आई है, कहते हुए, भाभी मुझे एक और पराठा चाहिए। मैंने उसकी प्लेट में एक और पराठा रख दिया और वह वहीं मेरे पास खड़े होकर नाश्ता करने लगी। हालांकि इससे पहले नीलम एक ही पराठा खाया करती थी। मुझसे बात करने के बहाने बोली, भाभी दोपहर में क्या बनाओगी? नीलम की बात का मैंने बस पता नहीं कह दिया। नीलम की उतरी हुई शक्ल देखकर साफ पता लग रहा था कि उसे इस बात का एहसास है कि उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। मैं नीलम को इग्नोर करती हुई अपने कमरे में आ गई। हालांकि मेरा दिल अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था नीलम की हालत देखकर, लेकिन नीलम को सबक सिखाना जरूरी था। कॉलेज जाने से पहले नीलम मेरे पास आई तो मैंने कुछ पैसे उसकी तरफ बढ़ा दिए, लेकिन पैसे लेने की बजाय नीलम एकदम से मेरे गले लग गई और आंखों में आंसू भरते हुए बोली, भाभी मुझे माफ कर दो, पता नहीं कल मुझे क्या हो गया था जो मैं आपको इतना कुछ बोल गई। कल मुझे मम्मी की याद भी बहुत आ रही थी और मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी मुझसे नाराज थी, इसलिए मेरा मूड खराब था। भाभी मुझे माफ कर दो। ये कहते कहते नीलम हिचकियां से रोने लगी। उसके रोने से ही मैं एकदम परेशान हो गई। मैंने नीलम को चुप कराया और उसके माथे को चूमते हुए बोली, नीलम, बच्चे परेशान मत हो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मैं तुमसे नाराज नहीं थी, बस मुझे दुख हुआ था और मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि तुम्हारा रवैया मेरे साथ गलत था। मेरी बातों से वो खुश हो गई और संतुष्ट होकर कॉलेज चली गई और नीलम को खुश देखकर मैं भी खुश हो गई। नीलम के साथ इतना सख्त रवैया अपनाते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा था। नीलम को मैंने बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला था। भगवान ने मेरी किस्मत में औलाद की खुशी नहीं लिखी थी, लेकिन औलाद की कमी मैंने नीलम से पूरी की। मेरे सारे लाड प्यार का जरिया बस नीलम ही थी। कुछ दिनों से मैं नोट कर रही थी कि नीलम सुबह कॉलेज जाने के बाद दोपहर को घर नहीं आती थी, वहीं से एकेडमी चली जाया करती थी। मैंने उससे पूछा तो कहने लगी, भाभी एग्जाम आने वाले हैं, सिलेबस बहुत ज्यादा है और मुझे अपने कॉलेज में टॉप करना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करती हूँ। और 7 बजते बजते नीलम एकेडमी से घर वापस आ जाया करती थी। लेकिन मैंने महसूस किया था, जब भी नीलम एकेडमी से शाम को वापस आती है तो बहुत ज्यादा थकी थकी सी होती थी,
फिर मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि दो दो जगह जाकर पढ़ाई करती है, थक जाती होगी। बेचारी। आज राजीव की मौसेरी बहन हमारे घर आई थी। मेरे घर कोई भी मेहमान आता मैं दिल खोलकर का स्वागत करती थी, लेकिन कोई भी मेहमान आता था वह मेरा दिल तोड़े बिना नहीं जाता था। जाते हुए लोग मुझे एहसास करा ही जाते थे कि मैं बांझ हूं। और आज तो हद हो गई जब मीना दीदी ने कहा कि राजीव भैया आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अब भाभी मां नहीं बनेंगे। अगर भगवान ने उन्हें औलाद की खुशी देनी ही होती तो ना जाने कब की दे दी होती। आप भी तो इंसान हैं, आपका भी तो मन करता होगा अपने बच्चे को अपनी गोद में खिलाने का। मीना दीदी की बात सुनकर मेरा दिल टूट गया था। मैंने नम आंखों से राजीव की तरफ देखा। राजीव ने मुझे आंखों ही आंखों में तसल्ली दी और मीना से कहा, मीना, दूसरी शादी के बारे में ना तो सोचा है और ना ही सोचूंगा। मैं सिर्फ बच्चे के लिए कोमल की इतने सालों की वफा और सेवा को भुला नहीं सकता। राजीव की बात सुनकर ढेर सारा प्यार उमड़ आया था राजीव पर। राजीव बहुत ही अच्छे पति साबित हुए थे। मेरा बहुत ख्याल रखते, मेरी खुशी का ध्यान रखते। आज तक शायद ही कोई दिन ऐसा आया हो जब राजीव की वजह से मेरी आंखों में आंसू आए हों। मैंने अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए, लेकिन तभी मेरी नज़र थोड़ी दूर बैठी नीलम पर पड़ गई। अपनी पढ़ाई छोड़कर हमारी बातों में दिलचस्पी ले रही थी। उसके चेहरे की एक्सप्रेशन भी बिगड़े हुए थे, जैसे अंदर ही गुस्से से कांप रही हो। पता नहीं क्यों मेरे दिल में यह ख्याल आया कि लगता है नीलम को अपने भाई की बात पसंद नहीं आई, लेकिन मैं नीलम के खिलाफ अपने दिल में कोई बुरे ख्याल नहीं लाना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने इस ख्याल को दिल से निकाल दिया। मीना दीदी मुंह फुलाए बिना खाना खाए जा चुकी थीं, लेकिन ना चाहते हुए भी मेरा ध्यान बार बार नीलम की तरफ जा रहा था। अपनी किताबों को गुस्से से सेट करते हुए और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। रात को जब प्यास से मेरी आंख खुली तो मैं पानी लेने किचन में आई, लेकिन नीलम के कमरे की लाइट जल रही थी। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई, रात के 1 बजे तक नीलम क्यों जाग रही थी। सुबह उसे कॉलेज भी जाना होता था। मुझे नीलम की चिंता होने लगी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर नीलम के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन 2-3 मिनट गुजरने के बाद भी नीलम ने दरवाज़ा नहीं खोला। और जब बहुत देर बाद दरवाज़ा खोला तो मैं उसकी हालत देखकर दंग रह गई। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल हो रही थीं। मैंने एकदम आगे बढ़कर नीलम को गले लगा लिया। नीलम, बच्चे, क्या बात है? तुम्हारी आंखें क्यों लाल है? इतनी देर रात तक जाओगी तो यही हाल होगा। हमें नहीं चाहिए ऐसे अच्छे नंबर जो तुम्हारी सेहत खराब करें। शाम को जल्दी सोया करो और अपनी सेहत का ख्याल रखो। मेरी बात सुनकर नीलम की आंखों में आंसू आ गए। मैं अब तो और भी ज्यादा परेशान हो गई। नीलम, क्या बात है? मुझे लगता है तुम रोती रही हो, इसलिए तुम्हारी आंखें लाल हैं। मेरी बात सुनकर नीलम रोते हुए बोली, भाभी, ऐसी कोई खास बात नहीं, बस मुझे मम्मी की याद आ गई थी। मैं बहुत देर तक नीलम को समझाती रही और फिर उसे सोने का कहकर अपने कमरे में चली आई। मेरे दिल में वहम पैदा हो गया था। पता नहीं आजकल नीलम को अपनी माँ की याद बार बार क्यों आने लगी थी। पूरी रात में सो ना सकी, बार बार दिल में घबराहट सी होती कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं नीलम के साथ कुछ गलत ना हो जाए। अगर नीलम के साथ कुछ गलत हो गया तो मैं राजीव को क्या जवाब दूंगी? राजीव का तो भरोसा ही टूट जाएगा। कितना भरोसा है राजीव को मुझ पर, क्या कहूंगी राजीव से जब राजीव मुझसे पूछेंगे कि तुमने माँ बनकर मेरी बहन की ये कैसी परवरिश की है। मेरे दिमाग में एक भी जवाब नहीं आ रहा था कि मैं राजीव को संतुष्ट कर पाती। मैंने बीच बीच में उठकर नीलम के कमरे की तरफ देखा, लेकिन उसके कमरे की हर बार लाइट जलती हुई मिली। मैं ऐसे ही परेशानी में करवटें बदल रही थी कि तभी घड़ी ने 5 का अलार्म बजाया। मैं उठकर बाहर आई, लेकिन मैंने देखा कि ठीक उसी समय नीलम के कमरे की लाइट बंद हुई थी। मैं तो सोच रही थी कि सुबह हो गई है, नीलम बाहर आएगी और भगवान की आरती करेगी, क्योंकि आज तक का यह नियम था कि नीलम रोज सुबह उठकर भगवान की आरती करती थी। लेकिन अब मैं कुछ दिनों से देख रही थी कि उसने अपना यह नियम तोड़ दिया था। लेकिन मुझे लगा कि यह नीलम का पर्सनल मामला है, इसलिए मैं उसके इस मामले में ज्यादा दखल नहीं देती थी। अगर उसे भगवान से लो लगानी होगी तो वह मेरे कहने से नहीं बल्कि खुद अपने दिल से भगवान से लो लगाएगी। मैं नहा धोकर फ्रेश हुई और घर का 1-2 काम निपटाने के बाद जल्दी से नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी देर बाद नीलम भी फ्रेश होकर आ चुकी थी। वह कॉलेज जाने के लिए एकदम तैयार थी। मैंने नीलम के लिए नाश्ता लगाया। वह मेरे पास ही खड़ी होकर नाश्ता करने लगी।
जब मैंने नीलम से कहा, नीलम आज एकेडमी से छुट्टी कर लेना और घर जल्दी आ जाना, कुछ जरूरी काम है। नीलम बोली, ऐसा क्या जरूरी काम है जो मुझे एकेडमी से छुट्टी करनी पड़ेगी? मैंने उसे बताया कि तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग करनी है, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें कुछ नई ड्रेस दिलवा दूं। काफी दिन हो गए तुम्हारे लिए शॉपिंग नहीं की है। मेरी बात सुनकर नीलम मुस्कुरा दी, कहने लगी, भाभी इतनी सी बात के लिए मैं एकेडमी से छुट्टी क्यों करूं? आपको जो भी कपड़े पसंद आए वह मेरे लिए ले आना, खुशी खुशी मैं वह कपड़े पहन लूंगी। मेरी पसंद ना पसंद का कोई सवाल ही नहीं उठता, बस मैं छुट्टी नहीं करूंगी, मेरा एकेडमी जाना बहुत जरूरी है। नीलम की बात सुनकर मैं दंग रह गई। यह पहली बार हुआ था कि शॉपिंग के नाम से नीलम को खुशी नहीं हुई थी, तो शॉपिंग के नाम से ही नीलम खुशी से खिल उठती थी। फिर चाहे एकेडमी हो, कॉलेज हो, वहां की छुट्टी कर सकती थी। लेकिन आज पता नहीं क्यों छुट्टी करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हुई। मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। नीलम के जाने के कुछ देर बाद ही मैं फौरन एकेडमी जा पहुंची। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो पता चला कि एकेडमी में छुट्टी है, क्योंकि टीचर की खुद की शादी थी, इसलिए पूरे हफ्ते कोई बच्चा वहां नहीं जा रहा था। अब मेरी हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि किसी और की बेटी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। राजीव अपनी बहन के बारे में मुझसे पूछता तो किया जवाब देती कि ये सब क्या हो रहा है। मैं दोपहर का खाना अकेले खाती थी, लेकिन आज सच जानने के बाद मेरे पेट में पानी का एक घूंट भी नहीं गया। शाम को जब नीलम अपने समय से पहले लौटी, तब तक मैं गुस्से से जलती रही थी। नीलम के आते ही मैं उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गई और उसी से पूछा, कहाँ गई थी तुम? और नीलम ने वही जवाब दिया, एकेडमी गई थी। और कहाँ गई थी? कौन सी एकेडमी? एकेडमी की छुट्टियां लगी हुई हैं। बताओ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? पता है आज मैं कितना परेशान हूं, अन्न का एक दाना भी मेरे पेट में नहीं गया है। मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। भाभी, बस इतनी सी बात के लिए आप इतना परेशान हो गई थी? आपने खाना भी नहीं खाया। नीलम, ये तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? यहां मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। बताओ नीलम, ये सब क्या है? बोली, भाभी आप तो बात को खींचने लगते हैं। जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। बात दरअसल ये है कि जैसे ही एकेडमी की छुट्टियां हुई तो मेरी दोस्त है ना अंजू, वह मुझे अपने साथ अपने घर ले जाती है। कहने लगी, जब तक एकेडमी नहीं खुल जाती हम दोनों साथ में पढ़ाई कर लिया करेंगे। बस मैंने उसकी बात मान ली। आपको बताना जरूरी इसलिए नहीं समझा क्योंकि मुझे पता था आप मना तो करेगी नहीं, और फिर पढ़ाई तो करनी है। एकेडमी में करूं या फिर दोस्त के घर जाकर करूं? फिर नीलम मुझसे इधर उधर की बातें करने लगी। थोड़ी देर में मेरा भी मूड ठीक हो गया। फिर अगले दिन उसने कॉलेज से खास मेरे लिए छुट्टी की थी। मैंने कहा, चलो तुम्हें नए कपड़े दिलवा दूं, तो नीलम ने नए कपड़े लेने से मना कर दिया। कहने लगी, भाभी मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए। लेकिन हाँ भाभी, मुझे आपका वो लेमन कलर वाला सूट बहुत पसंद है, वह आप मुझे दे दें। और भाभी मुझे कपड़े लेने की कोई जरूरत नहीं, आप अपने पुराने कपड़े मुझे दे सकती है। आपके कपड़े पहनकर मुझे खुशी होगी। नीलम की बात ने मुझे हैरान कर दिया। नीलम, ये तुम कैसी बातें कर रही हो भला? मैं तुम्हें अपनी पुराने कपड़े कैसे दे सकती हूँ? क्या भाभी माँ के कपड़े बेटी के लिए उतरण कैसे हो सकते हैं? आप तो मेरी माँ समान है, और मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं आपके उतारे हुए कपड़े पहनूं। नीलम की जिद की आगे मैं मजबूर हो गई। अपनी अलमारी से मैंने 4-5 ड्रेस निकालकर नीलम को दे दिए, लेकिन वही कपड़े दिए जो मेरी पास में सबसे अच्छी और नई ड्रेस थी। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि नीलम पुराने कपड़े पहने। मैंने महसूस किया कि जैसे कपड़े लेते हुए नीलम के चेहरे पर उदासी थी। बार बार नीलम का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। नीलम से पूछना भी बेकार था, क्योंकि वह 100 बहाने बनाकर साफ बच जाती। एकेडमी अभी तक खुली नहीं थी, लेकिन नीलम अब भी अपने दोस्त के घर पढ़ाई करने जाती थी। मुझे भी नीलम पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने उसे नहीं रोका। आज भी नीलम कॉलेज से सीधे अपने दोस्त के घर चली गई थी। राजीव आज घर पर ही था। पता नहीं आज अचानक से मेरे मन में क्या आया, एकदम से कहने लगी, राजीव, नीलम के रहने से घर में रौनक रहती है, और नीलम के जाते ही एकदम सन्नाटा हो जाता है। सोचो राजीव, जब नीलम की शादी हो जाएगी तो ये घर खाटने को दौड़ेगा। काश भगवान ने हमें भी बच्चे की खुशी दी होती, लेकिन शायद हमारे नसीब में बच्चे की खुशी नहीं। राजीव, अब तो मुझे भी लगता है तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। कम से कम इस घर में बच्चे की किलकारियां तो गूंजती। मेरी बात सुनकर राजीव बोले, बस कोमल, आज कह दिया सो कह दिया। आगे से कभी भी यह बात अपने मुंह से मत निकालना। तुमसे प्यार करता हूं मैं।
कोमल तुम्हारे बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है, क्या मैं उसका सिला तुम्हारे सर पर सौतन ला कर दूं? मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा। हाँ, बच्चे की कमी मुझे भी खलती है, लेकिन शायद यही हमारी किस्मत में है। तभी मेरी नज़र गेट पर खड़ी नीलम पर पड़ी। वह शायद अभी अभी आई थी। मेरे पास और राजीव के पास आने की बजाय वो अपने कमरे में चली गई। राजीव को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके बात को रफा दफा किया। रात को जब सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए तो मैं थोड़ी देर के लिए नीलम के पास चली आई। आज भी मुझे नीलम की आंखें लाल लगीं। मैंने पूछा, क्या बात है नीलम, आज तुम फिर रोई हो? मेरी बात सुनकर नीलम की आंखों में और भी ज्यादा आंसू आ गए। कहने लगी, हाँ, वह मम्मी की याद आ गई थी। मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ नीलम। तुम आजकल अपनी माँ को कुछ ज्यादा ही याद करती हो। मैं मानती हूँ कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझकर पाला है। मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में माँ की कमी है, जो हर वक्त तुम माँ को याद करके रोती रहती हो? मेरी बात सुनकर नीलम बोली, आपने तो मुझे माँ से भी बढ़कर प्यार दिया है। बस ऐसे ही कभी कभी मम्मी की याद आ जाती है। कुछ देर में नीलम के पास बैठी रही, फिर उठकर अपने कमरे में आ गई। अगले दिन से नीलम ने कुछ ऐसा किया कि मैं हैरान रह गई। शाम को नीलम नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई, और जब नहाकर निकली तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसने मेरा गंदा उतारा हुआ सूट पहन रखा था। मैंने कहा, नीलम, यह क्या? क्या तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं जो तुमने मेरे गंदे कपड़े पहन रखे हैं? मेरी बात सुनकर वो बोली, भाभी, आपके कपड़े पहनती हो तो आपकी खुशबू आती है, बस इसीलिए। लेकिन नीलम, कम से कम धुला हुआ सूट तो पहन लेते, ये गंदा सूट पहनने की क्या जरूरत थी? बोली, लेकिन भाभी, कपड़े धोने के बाद उनमें से आपकी खुशबू चली जाती है, इसलिए मैंने आपके गंदे कपड़े पहन लिए। अभी नीलम को कपड़े पहने हुए 15 मिनट ही हुए थे कि तभी राजीव घर आ गए, और फिर उसके बाद तो रोज ही ये होने लगा। राजीव के घर आने से 15 मिनट पहले नीलू मेरा उतारा हुआ सूट पहन लिया करती। अब तो राजीव ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया था। एक दिन मुझसे कहने लगे, कोमल, नीलम हर वक्त तुम्हारे कपड़े क्यों पहने रहती है? क्या उसके पास अपने कपड़े नहीं हैं? मैं बोली, नहीं राजीव, ऐसी बात नहीं है, नीलम के पास ढेर सारे कपड़े पड़े हुए हैं। बल्कि मैंने तो उस दिन भी कहा था कि चलो तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आते हैं, लेकिन नीलम ने मना कर दिया। लेकिन मेरी बात सुनकर राजीव संतुष्ट नहीं हुए थे। मेरे दिल में ख्याल आया, कहीं राजीव यह तो नहीं सोच रहे कि मैं उनकी बहन को अपने उतारे हुए कपड़े जानबूझकर पहनाती हूं। अगले दिन नहाने के बाद मैंने अपने कपड़े फौरन धो दिए, जिससे कि नीलम को मेरे गंदे कपड़े ना मिले। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब नीलम ने इसी बात पर पूरा घर सर पर उठा लिया। कहने लगी, भाभी, जब आपको पता है मैं आपके उतारे हुए कपड़े पहनती हूं तो आपने अपने कपड़े क्यों धोए? राजीव के आने का भी समय हो रहा था। मैंने जैसे तैसे करके उसको शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह किसी तरह भी शांत नहीं हो रही थी, बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। नीलम बोली, भाभी, आप अभी दूसरे कपड़े पहन लें और यह उतरे हुए कपड़े मुझे दे दें, मैं पहन लूंगी। अब तो पता नहीं क्यों मेरे दिल में भी शक होने लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। राजीव के आने का समय हो चुका था और मैं घर में कोई अशांति नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने दूसरे कपड़े पहने और अपने पहने हुए कपड़े नीलम को दे दिए। नीलम ने खुशी खुशी वो कपड़े पहन लिए। मैंने सोच लिया था कि मैं सच्चाई जानकर रहूंगी। अगले दिन संडे था। घर का कुछ सामान लेने के लिए राजीव पास की दुकान पर गए हुए थे। नीलम भी साथ चली गई। मेरे पास यही मौका था। मैं नीलू के कमरे में आ गई। बेड पर वही रात वाला सूट पड़ा हुआ था जो कल रात नीलम ने पहना था। मैं नीलम के कमरे की तलाशी लेने लगे। जैसे ही बेड से तकिए हटाए तो मुझे बहुत ही अजीब सी गंदी सी बदबू आई। मैंने गौर किया तो वह मेरे कपड़ों से आ रही थी। मैंने जल्दी से कपड़ों को उलट पुलट कर देखा तो मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। मेरे कपड़ों में खून लगा हुआ था और कपड़ों से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि उन्हें छुआ भी नहीं जा रहा था। मैंने जल्दी से कपड़े दूर फेंक दिए। तभी दरवाजा खोलकर नीलम आ गई और मुझे अपने कमरे में देखकर एकदम से हड़बड़ा गई। मैंने कहा, नीलम, क्या है ये सब? आज मुझे सब सच बताओ। तुमने मुझे सच नहीं बताया तो हो सकता है हम दोनों के बीच बने इस माँ बेटी के रिश्ते को खत्म कर दूं। मेरी बात सुनकर नीलम बहुत ज्यादा डर गई। रोते हुए मेरे पैरों में बैठ गई और बोली, नहीं भाभी,
अगर आपने ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगी। मैंने नीलम को कंधों से पकड़कर उठाया कि ऐसा क्या करूं कि आपकी गोद भर जाए। कभी कभी ये सोचकर बहुत ज्यादा डर जाती हो कि कहीं भैया दूसरी शादी ना कर ले। यही सारी बातें मैंने अपनी दोस्त को बताई तो उसने मुझे एक ऐसी औरत के बारे में बताएं जो जादू टोने का काम करती है और वो मेरी परेशानी दूर कर सकती थी। मैं और अंजू उस औरत के पास गए तो उस औरत ने कहा कि तुम्हारी भाभी माँ की बीमारी तुम्हें अपने अंदर लेनी होगी और उसके लिए तुम अपनी भाभी के कपड़े पहनकर मेरे पास आना, फिर मैं कुछ ऐसे मंत्र पढ़ूंगी कि तुम्हारी भाभी की बीमारी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। 9 दिन तक मैं आपके कपड़े पहनकर उसके पास जाती रही। 10वें दिन उस औरत ने कहा कि अब जो कुछ करना है तुम्हें घर पर ही करना है। रोज शाम को 7 बजे 21 दिन तक तुम अपनी भाभी के उतारे हुए कपड़े पहनोगी और मेरा दिया हुआ ये मुर्गी का खून उन कपड़ों पर लगाना है। पूरी रात यही वाले कपड़े तुम्हें पहनने हैं। भाभी, 21 दिन में अभी 8 ही दिन हुए हैं। देखना, 21 दिन होते ही आपकी बीमारी मेरे अंदर आ जाएगी और आप माँ बन जाएंगी। मैं हैरत से मुंह खोले नीलम की बातें सुन रही थी। नीलम जो कि रिश्ते में मेरी ननंद थी, मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि शायद कोई बेटी भी अपनी माँ से ना करे। मैंने कसकर नीलम को गले से लगा लिया। नीलम, मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम पर बेकार का शक किया। और पागल, तुम मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि अपनी खुशियों के लिए मैं तुम्हारी खुशियों का गला घोंट दूंगी? ऐसी खुशियां मुझे नहीं चाहिए जो तुम्हें दुख दे। और नीलम, यह सब अंधविश्वास होता है, ये जादू टोने कुछ नहीं होता। अगर भगवान मुझे औलाद देता तो पहले ही दे चुका होता, लेकिन मुझे अब औलाद की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी में मेरी औलाद से भी बढ़कर तुम हो। मैंने नीलम के माथे को चूम लिया। ये सब कुछ मैंने राजीव को नहीं बताया, क्योंकि बेटियों के कुछ राज सिर्फ माँ के पास सुरक्षित होते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।